अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। सावधानी बरतना अपनी फितरत बना लो, इसी में आप चैन की ज़िंदगी काट सकते हैं। आजकल कोई ऐसा घर बसा हुआ है, आजकल कोई ऐसा घर बचा हुआ है जिसमें बेहयाई ना हो। ना मैंने घरों में देखता हूँ, बेहयाई ज़्यादा है। अब बेहयाई क्या होती है मैं इसमें यही बताऊँगा। आपके घर पे एलसीडी लगी हुई है, टीवी रखी हुई है, उसके अंदर वीडियो वगैरह सब आ रही हैं, और पिक्चरों में तो आप देखते होंगे उसमें गंदी मुनाफिस चीज़ें भी आती हैं, बहुत से ऐसे ऐसे गंदे गंदे सीन भी देते हैं। तो उस टीवी के अंदर, उस कमरे में, उस घर के अंदर लड़के की बहू भी बैठी हुई है, लड़के का बाप भी बैठा हुआ है, लड़के की माँ भी बैठी हुई, लड़की की बेटी, सब बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उसमें गंदी मुनाफिस चीज़ें दिखा रहे हैं टीवी के अंदर। शर्म गैरत किसी को नहीं है। समझ में आई? तो जीवन में इस धरती पर रहने के लिए पुण्य के काम करो, सोच को अच्छा बनाओ, घर में तरीके को बदल दो, अच्छा तरीका लेके आओ। समझ में आई? ये बहुत बेहयाई है। जो ससुर भी बैठे हैं, बहू भी बैठे देख रहे हैं टीवी, और बैठी है माँ, और बहन बैठी है, बेटी बैठी है, सभी लोग देख रहे हैं टीवी, और उसमें है बेहयाई का तमाशा। उस टीवी के अंदर हर शॉट आपके सामने है। समझ में आई? तो बेहयाई से बचें। और टीवी जो है देख रहा है, तो अगर आपकी बहू बैठी हुई है तो आप उस टीवी में ना बैठें। समझ में आई? हाँ, अगर आपकी बहू टीवी में बैठी हुई है तो ससुर का काम नहीं है वहाँ पर कुर्सी डाल के टीवी में बैठ जाना और देखना। समझ में आई? तो माँ और बेटे का भी सलूक नहीं है उस टीवी के अंदर बैठ के उस टीवी को देखना। समझ में आई? ये कितना बड़ा हम अपने लिए अजाब का जाल बनते हैं। समझे? बेहयाई घर में आने के बाद में हमारे बच्चे बेहया हो जाते हैं, घर में सब बेहया हो जाते हैं। समझ में आई? जिस घर में लोग उठ के एक शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता होगा, उस घर में क्या आलम होता होगा, खुदा ही बेहतर जाने। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सबको अच्छा मिले, सबके घर में अच्छा हो, अल्लाह सबको अच्छा रखे। और मेरे बच्चों, आजकल ये चल गया है कि माँ बाप ने बच्चे पैदा किए और बचपन से लेकर बड़े तक बचपन उनकी खूब सेवा की, उनको बड़ा किया, उनको खिलाया पिलाया। समझ में आई? जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ बाप रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। समझ में आई? बाई आदि लोगों को साथ में घूमना फिरना, उनके साथ में बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना। समझे? किसी की लड़की मिली, उस पे सेटिंग कर लेना, सेटिंग करने के बाद में लड़का लड़की भाग जाना। अब लड़का लड़की तो लड़की लेके भाग गया। अब हुए दुखी घर में माँ बाप, परेशान हुए कौन? माँ बाप। लड़की की माँ आए बाप से करी, मेरी लड़की ला के दो, मेरी लड़की ला के दो, मेरी लड़की ला के दो। इस दुनिया के अंदर अगर मैं गुम हो जाऊं तो मुझे ढूंढ के दिखा दो, लड़की कहाँ से मिल जाएगी बताओ पहले। मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? मुझे अगर पता हो कि ये लड़की को लेके लड़का कहाँ गया हुआ है, तो मैं थाने में आके ये कह दूंगा कि फलानी जगह पर लड़का बैठा हुआ है, आप फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लो। अगर वो शादी के लायक हैं तो आप अपनी पंचायत में अपनी पुलिस पब्लिक के सामने उनका निकाह करवा दो, उनकी घर बसा दो। बस मैं ये चाहूँगा। मैं जो आज घर से भागा भागा फिर रहा हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ, परेशान हूँ, दुख में हूँ, और मुझे और औलाद ने दुख दिए हैं। समझ में आई? तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई बच्चे को अपने आप, छोटा सा बच्चा अगर हो आपके घर में, तो उसको समझा बुझा के रखें, उसको पढ़ाएं लिखाएं अच्छी दीनी इस्लाम की बातें, तो गलत रास्ते पे वो कभी जीवन में नहीं आएगा। समझ में आई? बच्चे गलत रास्ते पे वही जाते हैं जिनको घूमने घूमने का टाइम मिलता है। उनको ना पढ़ाई है, ना उनकी लिखाई है, ना उन पर कोई शक्ति है, तो बच्चा जाता है बिगड़, वही माँ बाप के आँख में आंसू लेके आता है। समझ में आई? भाई मेरी वीडियो वायरल करें, जहाँ जहाँ इसको पहुँचाना हुआ पहुँचाएँ। समझ में आई? मेरा भी लड़का भागा हुआ है, आज मेरे ख्याल 10वां दिन 9वां दिन है। समझ में आई? कहीं उसका कोई पता नहीं है, कहीं भी अगर वो शहर प्रदेश में जाता है तो 50 तो उसकी कॉलें आती हैं। आज एक कॉल भी नहीं आई है मेरे घर में। मेरी घरवाली भी बहुत दुखी है कि मेरा लड़का बच्चा इतना फ़ोन करता है और ये कॉल भी नहीं आई है। तो उसको मैंने समझाया कि तू रोई मेरे सामने, तू रोई अपनी औलाद के लिए, जब पुलिस ने किया उसको सज़ा होगी। समझ में आई? तो मेरी बीवी बहुत रोई। तो मैंने बीवी को समझाया, जब तेरे लिए तेरी औलाद ने नहीं सोचा कि मेरी माँ और बाप का क्या होगा, तो माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है उसके लिए दिमाग अपना हटा लेना, चाहे वो कुछ भी करें। समझ में आई? मैंने बीवी को समझाया। समझ में आई? कि मत रो,
जब उसने नहीं सोचा हमारे तुम दोनों के लिए, तो फिर उसके लिए हम आंसू बहाएं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चों सावधानी बरतें, लड़का लड़की से आप बहुत दूर रहें। कोई लड़की पे अगर आप हाथ डालते हैं या उसको कहीं पुटा के ले जाते हैं और किसी ने देख लिया और वो लड़की अगर कम उम्र की है, तो आप 20 साल की सज़ा काट के लिख लेंगे, ये ध्यान कर लो, सीधे 76 में रख दिए जाओगे आप। तो मेरी वीडियो वायरल करें, सावधानी बरतना अपनी फितरत बना लो बच्चों, समझ में आई? हाँ, और नमाज़ें पढ़ा करो, अल्लाह को याद करा करो। जो नमाज़ें पढ़ता और अल्लाह को याद करता है, उसके घर में अल्लाह रहमतों की बारिश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करो।